अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। आज हम लूप्स का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट सीखने वाले हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स। हमने व्हाइल और फॉर लूप सीखे और उनमें कंडीशंस और रेंज को यूज़ करके हमने अपनी आइट्रेशंस देखी थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लूप का नॉर्मल फ्लो चेंज करना पड़ता है। कभी लूप को स्टॉप करना होता है किसी एक कंडीशन पे, कभी एक आइट्रेशन स्किप करनी होती है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं। और कभी हमें लूप लिखना है लेकिन कोड अभी बाद में लिखना है, यानी कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि लूप तो हमें लिखना है लेकिन उसके अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं वो हमें नहीं पता। तो इसके लिए हमें पाइथन 3 स्पेशल कीवर्ड्स देता है, ब्रेक, कंटिन्यू और पास। इनको हम जंप स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं और लूप कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अब इनकी टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले है ब्रेक स्टेटमेंट। हमारे पास ब्रेक का मतलब है लूप को फौरन टर्मिनेट खत्म कर देना। मतलब लूप उसी वक्त रुक जाता है चाहे उसके अंदर और आइट्रेशंस बाकी हो। यानी हमने एक लूप बनाया, उसमें हमने एक स्पेसिफिक कंडीशन दी कि इस पॉइंट पे जाके लूप को ब्रेक होना है। ब्रेक हमने जैसे कीवर्ड उसको मिलेगा वो वहीं पे लूप को खत्म कर देगा और लूप से बाहर जो भी लिखा होगा वो वहां आ जाएगा, उसको प्रिंट कर देगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि हमने स्टॉप करना है लूप को जब नंबर 5 हो जाए। हमने रेंज तो इसको दी है 1 से 11 तक, जो हमने लिखा है फॉर आई इन रेंज 1 to 11, मतलब 1 से 10 तक इसकी रेंज जाएगी क्योंकि 11 से एक कम जाता है। अब हमने लगा दी आगे कंडीशन लूप के अंदर, इफ आई इक्वल्स टू 5। जैसे ही आई 5 हो उसके अंदर जाके क्या करें, ब्रेक, यानी लूप खत्म हो जाएगा। हमने रेंज तो दी है 1 से 10 तक, अगर हम नॉर्मल इसको प्रिंट करा रहे हैं तो ये 1 से 10 तक हमें प्रिंट करके देगा, 11 से एक कम तक। लेकिन अब हमने बोला कि जैसे ही इफ आई इक्वल्स टू 5, जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो, आई की वैल्यू अब बढ़ती जाएगी, रेंज है तो जैसे ही आई की वैल्यू 5 पे आए उसको ब्रेक कर दे। और नीचे हमने प्रिंट कराया है तो ये इसके पास इस पे हमारा आउटपुट आएगा कि 1 2 3 4 5। जैसे ही 5 मिलेगा वो उसको ब्रेक कर देगा, लूप हमारा यहाँ टर्मिनेट खत्म हो जाएगा। तो हमारे आउटपुट पे 1 2 3 4 आएगा, 5 पे हमने उसको खत्म कर दिया। अब हमारे पास सेकंड टाइप है कंटिन्यू स्टेटमेंट। जैसे ब्रेक में हमने देखा कि पूरा लूप को वो खत्म कर देता है सारी आइट्रेशन, लेकिन कंटिन्यू में क्या होता है, सिर्फ जो हमारी करंट आइट्रेशन होती है। कंटिन्यू का मतलब है करंट आइट्रेशन को स्किप करना और लूप की अगली आइट्रेशन पे चले जाना। यानी जो उस स्पेसिफिक आइट्रेशन को सिर्फ स्किप करता है और उससे अगली आइट्रेशंस को वो कंटिन्यू करता है। लूप रुकता नहीं है, बस एक दफा का प्रिंट या कोड स्किप हो जाता है जो भी हमने लिखा होता है। अब जैसे यहाँ एग्जांपल थी हमारी, जैसे ब्रेक में थी वैसे ही इसमें लिखी है कि हमने लिखा है 1 से 10 तक, लेकिन 5 को स्किप कर दे। हमें काउंटिंग में 1 से 10 तक चाहिए लेकिन 5 नहीं चाहिए। तो हमने सेम लिखा, फॉर लूप लगाया है, रेंज 1 से 11 तक, एक कम 10 तक प्रिंट होगा। अब हमने लिखा है कि इफ आई इक्वल्स टू 5, जब आई की वैल्यू 5 हो तो वो क्या करे, उस आइट्रेशन को, उस पार्ट को स्किप कर दे, यानी हमारे पास 5 प्रिंट ना हो। तो नीचे आएगा, 1 पे प्रिंट करेगा, फिर 2 पे करेगा, 3 पे, 4 पे, 5 पे। जैसे इसको 5 वैल्यू मिलेगी ये नीचे जाएगा ही नहीं, नीचे जो भी लिखा होता है ये उसको स्किप करता है, नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाता है, यानी नेक्स्ट वैल्यू पे। आई 5 स्किप करके 6 पे जाएगा, फिर 6 प्रिंट होगा, 7 8 9 10। ये हमारा 1 से 10 तक पूरा प्रिंट होगा, बस बीच में हमारा 5 वाली आइट्रेशन स्किप हो जाएगी, यानी हमारा आउटपुट होगा 1 2 3 4, 5 नहीं आएगा, 6 7 8 9 10 तक हमारी प्रिंटिंग आएगी। अब देखते हैं पास स्टेटमेंट। बहुत सिंपल है। पास का मतलब है कि कुछ भी ना करना। कभी कभी हमें एक लूप या फंक्शन बनाना होता है लेकिन अभी उसके अंदर का कोड नहीं लिखना होता, मतलब हमें उस वक्त नहीं पता होता कि हम उस लूप में क्या कराने वाले हैं, किस चीज़ की प्रिंटिंग करा रहे हैं या कि क्या हम पैटर्न वगैरह बना रहे हैं। अगर हम खुद खाली छोड़ दें तो एरर आएगा, इसलिए हम पास यूज करते हैं। हमने लूप बना दिया, उसके अंदर हम सिंपल पास लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर आई इन रेंज 5। हमने इसको रेंज 5 तक दी है, 0 से 4 तक जाएगा। उसके अंदर हमने लिखा है पास, यानी कुछ भी नहीं करेगा ये, सिंपल। यहाँ लूप 5 दफा तो चलेगा लेकिन अंदर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं। पास लिखने से सिर्फ प्रोग्राम में एरर नहीं आता। हमने फिलहाल इस लूप के साथ कुछ नहीं करना तो हमने पास लिख दिया, अगर हम ये ना लिखते तो हमें एरर मिलता। एक बार दोबारा देखते हैं। ब्रेक जो है, जब भी लगाते हैं हम लूप फौरन रुक जाता है, चाहे उसमें जितनी भी आइट्रेशंस, उसकी रिपीटेशन जो भी है वो बाकी हो, लेकिन ब्रेक
कीवर्ड आते ही फौरन लूप हमारा रुक जाता है, पूरी आइट्रेशन सब खत्म हो जाता है। फिर हमने जहाँ कंटिन्यू लगाते हैं उसमें सिर्फ स्पेसिफिक जो कंडीशन दी होती है उसी की आइट्रेशन स्किप करता है, वही पार्ट स्किप होता है और पास कुछ भी नहीं करता, सिर्फ एक प्लेस होल्डर की तरह काम करता है, यानी हमारे एरर से बचने के लिए हम पास लगाते हैं। यही सारे प्रोग्राम्स मैंने VS कोड में लिखे हुए हैं, इसको ओपन करते हैं। ये फर्स्ट हमने ब्रेक का लिखा हुआ है, फिर कंटिन्यू लिखा हुआ है, फिर पास का लिखा हुआ है। अब हम इसको डीबग करके रन करके चेक करते हैं कि इसमें हमारी किस तरह आइट्रेशंस चलती हैं। तो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का इसने दिया है 1 2 3 4, यानी हमारे पास रेंज तो 1 से 10 तक थी, लेकिन अब बीच में हमने कंडीशन लगा दी कि जैसे ही i की वैल्यू 5 मिल जाए, जैसे ही i की वैल्यू 5 हो उसको ब्रेक कर दे, तो उससे आगे कुछ भी प्रिंट या जो भी हमने लिखा होगा वो कुछ भी नहीं होगा, वो आइट्रेशन आगे की सब स्किप हो जाएंगी। इसीलिए हमें मिला है आउटपुट में 1 2 3 4। फिर हमें मिला है 1 से 10 तक, 1 से लेकर हमें मिला है, लेकिन इसमें बीच में नोट करें 4 के बाद 6 है। तो 5 वाली जो आइट्रेशन थी, जब हमने बोला कि आई जैसे ही 5 वो कंटिन्यू कर दे, यानी उस आइट्रेशन को स्किप कर दे, नीचे जो भी है उसको छोड़ दे, इग्नोर करे और अगली आइट्रेशन यानी 6 पे चला जाए। तो उसने 6 प्रिंट किया, फिर 7 8 9 10, बीच में हमारा सिर्फ 5 वाली आइट्रेशन स्किप हुई। तो ये ब्रेक में क्या होता है कि आगे की सब आइट्रेशन चाहे 10 हो 20 हो जितनी मर्जी है वो सब स्किप हो जाती है, और कंटिन्यू में सिर्फ वही कंडीशन वाली आइट्रेशन स्किप होती है, बाकी की सारी आगे की जो है हमारी चलती रहती है एंड तक, जहां जहां हमने कंटिन्यू लिखा होगा सिर्फ वही आइट्रेशन स्किप करता है। ब्रेक में एक ब्रेक कीवर्ड मिल गया, उसके बाद के सारे जो भी हमने लिखा होगा स्टेटमेंट्स वो सब कैंसिल कर देता है और लूप से बाहर आ जाता है। कंटिन्यू में सिर्फ स्पेसिफिक आइट्रेशन स्किप करता है और अगली आइट्रेशंस को कंटिन्यू करके हमें आउटपुट देता है। और पास वाले से कुछ भी नहीं होना था, जैसे मैंने बताया, सिर्फ एक प्लेस होल्डर की तरह काम करता है कि हमारे आउटपुट में एरर ना आए। तो ये हमने देखी ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू और पास स्टेटमेंट। ये 3 छोटी-छोटी चीज़ें आपके लूप्स को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देती हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे नेस्टेड लूप, मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप, जैसे हमने नेस्टेड कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़े थे, इफ एल्स वाले, इसी तरह नेस्टेड लूप्स भी होते हैं। उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे काम करते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है पैटर्न प्रिंटिंग और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।